नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार की ऐसी 7 सीटें जो कि सबसे ज़्यादा रोचक है, सबसे ज़्यादा वोट है। केवल बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश की नज़र इन 7 सीटों पर बनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में इन 7 सीटों में जीत हार का अंतर 500 से 700 वोटों के बीच में रहा है और अब की बार फिर से यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखा जा सकता है। आपको डिटेल से जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले व सबसे सटीक सूचना आपको इसी चैनल पर देते हैं। हम बताते हैं कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन था और बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन था। अब की बार स्थिति चेंज हो चुकी है, जेडीयू बीजेपी के साथ आ चुकी है और जीतन राम मांझी भी अब एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 80, जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 53 और एलजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी। अब हम बताते हैं कि ऐसी 7 सीटें कौन सी हैं जहां पर दिलचस्प मुकाबला होना है। सबसे पहले सीट का नाम आता है चनपटिया सीट। चनपटिया सीट में आरजीत का अंतर 464 वोटों का रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश राय ने यहां पर जेडीयू को हराया था। जेडीयू 464 वोटों से हार गई थी, मामूली वोटों से हारी थी। कहीं ना कहीं जेडीयू के प्रत्याशी भी स्तंभ रह गए थे। दूसरी सीट है शिवहर। शिवहर सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है हमेशा से ही। यहाँ पर जीत हार का अंतर 461 वोटों का रहा है। यहाँ पर जो जीतन राम मांझी की पार्टी हम है उसे 44,115 वोट मिले थे। वहीं सैफुद्दीन जो कि जीती हैं उनको 44,576 वोटों से जो है संतोष करना पड़ा था। 461 वोटों से सैफुद्दीन की जीत हुई थी। अम के प्रत्याशी की यहाँ पर हार हुई थी। वहीं तीसरी सीट की बात करें तो झंझारपुर की सीट की बात करते हैं। आरजेडी के प्रत्याशी हैं गुलाब यादव प्रत्याशी थे। करीब 64,320 वोट मिले थे। 834 वोटों से आरजेडी के गुलाब यादव को जीत मिली थी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बनमखनी सीट है जो जहां पर कृष्ण कुमार प्रत्याशी से मात्र 708 वोटों से उन्हें जीत दर्ज मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, 59,053 वोट इन्हें मिले थे। और आरजेडी के जो संजीव कुमार प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 58,345 वोटों से वंचित रहना पड़ा था। यानी 708 वोटों से आरजेडी के प्रत्याशी की यहाँ पर हार हुई थी। और उसके बाद में 5वीं सीट है बरौली। बरौली की सीट पर आरजेडी के मोहम्मद नेंतुला ने 61,690 वोट प्राप्त किए थे। 504 वोटों से यहां पर जीत दर्ज आरजेडी के प्रत्याशी ने की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे रमेश चंद्र, जिन्हें 504 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। आरा की बात करें तो आरा से मोहम्मद आलम ने 70,004 वोट प्राप्त करके 666 वोटों से जीत दर्ज की थी। मामूली अंतर है। और दूसरे प्रत्याशी थे जो सेकंड पोजीशन पर रहे थे, जो कि 666 वोटों से हार मिली थी भारतीय जनता पार्टी के अमरिंदर को, जिन्हें 69,378 वोट मिले थे। 7वीं और अहम सीट आती है चैनपुर की। इन्हें इस पर जीत हार का अंतर 671 वोटों का रहा था। बीजेपी के ब्रिज किशोर विंद ने यहाँ पर 58,913 वोट प्राप्त किए, जिसमें 671 वोटों से उन्हें जीत दर्ज मिली थी। बीएसपी के प्रत्याशी की यहाँ पर करारी हार हुई थी। तो ये 7 सीटें बहुत ही अहम हैं। चाहे चैनपटिया की बात, तो चैनपटिया में मात्र 464 वोटों का हार जीत का फैसला रहा था, जहां से बीजेपी जीती थी। शिवहर में 461 वोटों का जीत हार का अंतर था। झंझारपुर सीट में जीत हार का फैसला 834 वोटों का था, जिसमें आरजेडी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। बनमखनी सीट से कृष्ण कुमार की जीत हुई थी, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे। 708 वोटों से जीत दर्ज हुई थी। और बरौली से आरजेडी के प्रत्याशी मोहम्मद नेंतुल्ला 504 वोटों से जीते थे। आरा से मोहम्मद आलम आरजेडी के प्रत्याशी थे, मात्र 666 वोटों से जीते थे। और चैनपुर से 671 वोटों से बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज की थी। और अब की बार यहाँ पर फिर से दिलचस्प मुकाबला होना है। आपको क्या लगता है किस सीट पर किस पार्टी की जीत दर्ज होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार की तमाम राजनीतिक घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।